नाम बताओ, शुभ नाम जी। नीतू। नीतू, आपको क्या हुआ था? हमने भैया जी जिस दिन आपने हवन किया था दृष्टि के लिए, वो छोड़ दो, आपको पहले क्या हुआ था? आप मेरे पास क्यों आए? मेरे दर्द होता रहता हार्ट में। इनके हार्ट में दर्द होता रहता था। आपको आराम है? हाँ बिल्कुल आराम, कभी कभी बिल्कुल आराम है। क्या आपने डॉक्टरों को दिखाया था पहले बहुत कभी? दिखाया था सहार में हॉस्पिटल। कोई ये था कि किसी पल भी कुछ भी हो सकता था। किसी पल कुछ भी हो सकता था। सारे शहर के हॉस्पिटलों में दिखाया। जी। एक दो हॉस्पिटलों के नाम बता सकते हो? नहीं, सहारा हॉस्पिटल लखनऊ में। सहारा हॉस्पिटल लखनऊ में। वहीं फिर दिखाया। डॉक्टर क्या बताते थे? कुछ नहीं, रिपोर्ट में कुछ नहीं निकला था। रिपोर्ट में कुछ नहीं निकलता था। सारी चीज नॉर्मल। सब चीजें नॉर्मल आती। जब सब चीजें नॉर्मल हो और आप बीमार हो तो फिर आपको सीधे शनिधाम चले आना चाहिए। ऑनलाइन क्रिया करवाई। ऑनलाइन क्रिया कराई, फिर क्या हुआ? 28 अप्रैल को 2020 में करवाया था। 28 अप्रैल 2020 में। फिर उससे कुछ लाभ होना चालू हुआ आपको? हाँ, हमको लाभ होना चालू हुआ था। ऑनलाइन ही लाभ होना चालू हो गया था। अब फिर बताएं, आप फिर आपके साथ क्या क्या हुआ? फिर हमारे जो बच्चों पे थी, हमारे अंदर क्रिया थी, वो खुलती चली आ रही थी। जो बच्चों पे थी, जो इनके अंदर थी क्रिया, वो चीजें खुलती चली गई। फिर यहाँ तक कि हम अपने ससुराल से दूर रहते हैं लालगंज में, यहाँ हमारे ससुराल तक के लोग, सास ससुर तक ठीक हो गए। ये बहुत दूर रहते हैं अपने ससुराल से, लेकिन इनके ससुराल तक के लोग, सास ससुर तक, यहाँ एक ही क्रिया में ठीक हो गए। एक क्रिया का मतलब एक ही आदमी के द्वारा कराई गई क्रिया में। और वो क्रिया केवल 4000 रूपये की थी। ऐसे ही ना बहन जी? नहीं, हमारी 14 क्रिया होती है। मतलब 14 क्रिया हुई। टोटल घर वालों की अलग कराई थी उनकी? नहीं, हमारी टोटल बताई गई थी घर बच्चों। इनकी पहले क्रिया हुई थी जब हम 12 क्रिया करते थे, जी भैया। तब क्रिया हुई थी। फिर इनकी 1100 रूपये की बलि हुई होगी पितरों की। जी भैया। ऐसे ना? जी भैया। हाँ, तो इनकी 14 क्रिया ऐसे, जो कि आज केवल 8 क्रियाओं में बदल चुकी हैं। मतलब आपके 3000 रूपये कम लगते हैं और भी। तो केवल 4000 रूपये की क्रिया आपकी जन्म भर के लिए होती है ना? कितनी बड़ी बात है ना? जी। तो बोलो जय शनिदेव। जय। अब इसके आगे का अनुभव बताते हैं। इसके आगे का अनुभव ये है, बहन जी ने क्या किया अपना, जब यहाँ दृष्टि के लिए हवन हो रहा था, आपने भाग लिया था? जी भैया जी। क्यों भाग लिया था? ऐसे ही भाग ले लिया। और तो जैसे ही दृष्टि का हवन हुआ, इनके पिता इनको खुली आंखों दिखाई देने लगे, जो चले गए थे। तालियां बजाए, बोलो सच्चे शनिदेव। आप सबके सामने हमने झिझकते हुए दोबारा दृष्टि के हवन के लिए प्रार्थना की आप लोगों से कि मैं 4 तारीख को एक अंतिम हवन और करके देखना चाहता हूँ कि मेरे हवन से दृष्टि वालों को लाभ होता है कि नहीं। मेरे साथ और अनुभव हुआ उसी दिन इनके साथ अनुभव हुआ। क्या अनुभव हुआ? वहाँ हमको देवता दिखाई पड़े। पहले देवता दिखाई पड़े और फिर एक देवी निकली त्रिशूल लेकर, वो हमारे कंधे पर बैठ गई। यहाँ पहले शाबाश, देवी निकली एक त्रिशूल लेकर इनके कंधे पर बैठ गई। और बोलिए सच्चे। और आज मनु भैया के भी रोम खुल गए। भाई बुआ, जय शनिदेव। नाग देवी एक बैठी थी। नाग देवी बैठी हुई दिखाई दी। तालियां हो जाए बहन जी के लिए। सबसे पहले तो आप बेशक बीमार हैं, लेकिन आप हृदय के तो सरल हैं। आप भगवान की प्राप्ति तो कर सकते हैं। बेशक आपको प्रेत ने घेराव डाल लिया आपके शरीर के अंदर, तो वो ठीक हुई। जो हृदय की बाधा उनकी कहीं ठीक नहीं हो रही थी। हॉस्पिटलों में कितना पैसा दिया था? भैया बहुत पैसा लग गया। बहुत पैसा लगा। क्या अनुभव है बहन जी का? इसके बाद क्या हुआ? भैया जी उसी दिन ये लड़की बहुत बीमार थी, दिक्कत है मरने की, कहीं फांसी लगाने की, कहीं चाकू उठा रही थी। मैं उसी दृष्टि के हवन से उठी थी, मैं रो रही थी भैया जी। फिर उसके बाद एक बाबा जी, सरदार जी 1 मिनट रुक जाया करो, ये बाद में चलता रहेगा। इनको बाद में बता देंगे, इनके बाद में नाम लिख लेंगे। और कोई नाम लिखने की जरूरत नहीं है। जिसका पैसा आ जाता है उसके लिए हवन हो जाता है। हम किसी का नहीं रखेंगे, किसी का भार अपने जिम्मे लेकर मनु भैया नहीं मरते। मैं रो रही थी भैया जी। हाँ। फिर उसके बाद एक सफेद बुड्ढे बाबा जी दिखाई पड़े। पूरा सफेद लिबास था, सफेद ही ओढ़े हुए थे। और उन्होंने आया और कहा, बेटी तुम्हारी समस्या, इसको विद्या बंधन लगा हुआ है और तुम्हारे बेटे को नौकरी बंधन लगा हुआ। और बेटे को नौकरी बंधन और लड़की को विद्या बंधन। आज ही दोनों बंधन खोलते हैं शनिदेव महाराज की कृपा से। चलो आगे बताओ। और एक देवी थी सफेद लिबास में, गोल्डन कलर का, उसका किनारा था, मुकुट था, गदा लिए, शंख लिए, मुकुट लिए, गदा लिए, पूरा व्हाइट में थी। पूरा व्हाइट में थी। और ये कौन सी देवी थी? मुकुट लगा हुआ था। ये शारदा माता थी, ये सरस्वती माता थी। ये कृपा करने आई थी, इनकी बच्ची के विद्या के बंधन खोलने आई थी। इसका मतलब अब आप पढ़ते हैं, जो याद रहता है, आप ठीक से पढ़ पाते हैं। वही तो 1 महीने से दिक्कत है भैया। चलो वो निकालते हैं, लेकिन उस टाइम उस देवी ने दर्शन दिया आपको? वही देवी जी ने बताया मुझे। अच्छा, उसी देवी ने ये बताया कि बाबा जी ने बताया इसको बंधन लगा हुआ है। अच्छा, एक मुख्य बात और हुई है आपके साथ? हमारे साथ उसी दिन हुई हाँ। जी।
हमारे साथ पहले बाबा जी आए। मेरा मंदिर घर नीचे बना हुआ, मैं ऊपर रहती हूँ। वहाँ से ऊपर गई मैं, वहाँ पर बाबा घर में घूम रहे थे, मुझे दिखाई पड़ रहे थे। सफेद लिबास से बुढ़े बुढ़े थे, इतने बाल थे, सब कुछ। नीतू जी आप धन्य है, कमाल है, इनके लिए तालियां भाई। ये रो रही थी, मैं बहुत परेशान थी। मेरे पति दुबई में रहते। अच्छा, उस दिन से लगातार दुबई में रहते हैं आपके आदमी? जी। उस दिन से लगातार आपको देव दर्शन हो रहा है कि नहीं? जी। उस दिन से लगातार देव दर्शन हो रहा है, यानी कि इनकी दृष्टि स्पष्ट खुली। अब मुझे ये बताइए, हाँ उसी रात में आपकी हमको बहुत सारे हाथी दिखाई पड़े, हमारे घर में आए, बहुत बहुत सजे हुए। जैसे मनु भैया कहते हैं कि आप हाथी पे बैठ के आए, बहुत सारे हाथी इनको दिखाई दिए। भाई वाह, आनंद, मेरा रोम रोम भर रहा है, मेरा शरीर भर भर जा रहा है बार बार जब ये बता रही है। क्या सच्चा अनुभव है, क्या सत्यता है इनके अनुभव में। भाई वाह, आनंद आ गया, मजा आ गया। देखो मेरे बात तो बहुत सारे मनु भैया बनेंगे ही बनेंगे, ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। आगे बताओ भैया जी। वही आज हर्ष भैया ने बताया कि इसके बाल कटे हुए हैं, आपको हाँ। पता हुआ है? हमने कहा हमको नहीं पता हुआ है, पढ़ाई के विषय में। हाँ, पढ़ाई के विषय में इसके बाल काटे गए हैं, उससे इसके विद्या बंद। चलो वो मैं आज निकालता हूँ, वो मेरा काम है। तुम आगे अपने अनुभव बताओ। फिर भैया जी एक बाबा, हमको उसी टाइम मैं बैठी थी, हाँ। तो मेरा यही वीडियो में देख रही थी, और एक बाबा आए तो उन्होंने कहा पीला वस्त्र ऐसे डाले हुए थे, आधा अंग पूरा खुला हुआ था, ऐसे लपेटे हुए थे ऐसे। हाँ। और बोले कि देखो मैं 9 लोग हूँ और मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा, आप मन्नू भैया को अभी इसी वक्त बता दो। तो आप हवन कर रहे थे, मैं आपको देख रही थी, तो मैं कैसे बता सकती थी उस दिन। फिर उन्होंने कहा देखो आपको मछली का सेवन नहीं करना, वैसे तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं कुछ खाया जाता। लेकिन उन्होंने कहा मछली का सेवन नहीं कर रहा, हम 9 देवता हैं, एक साथ हैं आपके साथ। आपको मन्नू भैया को अभी इसी वक्त बता दो। मनु भैया को अभी इसी वक्त बता दो, तो बता नहीं पाई, आज तो बताती ना, अभी इसी वक्त हो गया, अभी इसी वक्त ही हो गया। वो वक्त मैंने आज का ही वक्त मान लिया कि आज के वक्त बताने के लिए आपको प्रेरित कर दिया। बोलो सच्चे, मैं खुश हूँ भक्तों, जय शनिदेव। अभी और कुछ बताएंगी, बोलो। और मेरी उसी दिन से हमको पंख उड़ने वाले वो दूध दिखाई देने लगे, दिखाई देते हैं। और एक हम भैया उस दिन आपने करवा के दिन एक दिन ऑनलाइन कुछ किया था। करवा के दिन कुछ ऑनलाइन किया था, क्या किया था? एक लोग की सिद्धि थी, वो किसी की सिद्धि मंगाई थी, मलिन थी, ठीक की थी। हाँ, आपने गुस्से में बोला था। मैं उस वक्त किचन में थी, रोटी बना रही थी, मोबाइल ऐसे रखा हुआ था, सेक रहे थे, और उसी वक्त आप गुस्से में थे कि आपको सिद्धि के रूप में, और आप यहाँ आ गए, इसके ऊपर इसको एक कष्ट दे रहे हो। उसी वक्त मेरे शरीर से ऐसे कुछ निकला सर से, और निकल कर बगल खड़ा हो। उस दिन से मुझे दिखाई पड़ता, काला लिबास है, हाथ में कुंडल पहने हुए, बड़ी सी है। प्रणाम है तुझे मनु भैया। हाँ जी, और बोलो। और भैया जी अभी हम बस में आ रहे थे, वो हमारे साथ था। बस में आ रहे थे, वो दूत इनके साथ था, वो शनिदेव महाराज का दूत था। तो मनु भैया को तो कहीं नहीं देखा आपने? भैया जी हाँ, हमने देखा। फिर उसी दिन से क्या हो रहा है, वो पिताजी वाली घटना क्या है? पिताजी वाली घटना ये है भैया कि वो हमारे पिताजी जिस दिन खत्म हुए थे, तभी से हमको दिखने चालू हुए, तो हमसे तरंग जुड़ जाती है उनसे बात करने में। बात करने से तरंग जुड़ जाती है। अच्छा, अपने पिताजी को सामने लेके आओ, सामने देखो, देखो। हे शनिधाम के दूतों, इनके पिता को इनके सामने खड़ा करो, और अभी बोलो कि दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दिखाई दे रहे। उधर देखो। हाँ, दिखाई दे रहे हैं। दिखाई देंगे? तो अब ये बताइए, उस दिन आपके पिताजी ने क्या कहा फिर आपको? हमसे बोले कि हमारे बच्चे तो नहीं मानेंगे, पर मुझे शनिधाम के दीपक जलाते हैं हमारे। हाँ, मतलब उनके लड़के नहीं मानेंगे, उनके लड़के उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम मुझे शनिधाम में ले चलो। किस लिए ले चलो? क्या वो पर वाले दूत अभी भी दिखाई दे रहे हैं? मैं आपके साथ में रहना चाहता हूँ, मुझे साफ करवाओ और मुझे इस मुक्ति दिलाओ। तो एक देवी जो उस दिन दृष्टि में दिखाई थी, तो उनसे मैंने पूछा था कि मेरे पिताजी ऐसे ऐसे है, तो कहें उन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, पर उनको ऐसे अचानक उनकी मौत हो गई थी, तो उसी वजह से वो भटक रहे हैं। तो तुम्हारे हमारे गेट के पास बैठे रहते हैं 24 घंटे, हमको दिखाई पड़ता कोई, हम सबको हमको हमारे भैया भाभी इनके गेट के पास बैठे रहते हैं, यानी कि उधर से उनको कुछ नहीं मिल रहा, उधर से वो मायूस है, उधर से वो लाचार है इसके भाइयों की तरफ से, इसलिए इस बच्ची के गेट के पास बैठे रहते हैं, अपनी बेटी के घर के आंगन में बैठे रहते हैं। और जब इसकी दृष्टि खुल गई, तब इसने देखा तो इससे गुहार लगाने लग गए। उसके पिताजी को पता चल गया कि इसकी दृष्टि खुल गई है, स्पष्ट हो गई है। इससे बड़ा उदाहरण दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। बोलो सच्चे, दुनिया के सबसे अच्छे शनिदेव। और भैया उन्होंने बताया कि जिसने उनको मारा है, वो हमको बहुत मारते, हमको छुटकारा उनसे दिलाओ। हमको कौन मारता है उनको? जिसने उनकी जान ली है। अच्छा, जिसने उनकी जान ली है। तो ये बताया किसने जान ली है?
हाँ, कोई शैतान है। कोई शैतान है क्या? वो अभी भी है? अपने पिता से पूछो। वो डरते बहुत, रोते हैं। पूछो क्या अभी भी है वो? बोलो मनु भैया पूछ रहे हैं, अभी धाम के दूत उनको लेके आएंगे। हाँ जी भैया जी, हाँ। हैं तो अपने पिता से ये पूछो, क्या कहते हैं कि वो शैतान किससे डरता था? हनुमान जी से डरता है, शनिदेव महाराज से डरता है, किससे डरता है? ओए हो, कहाँ पे क्या मिल जाए, किसको कब मिल जाए, ये अतुल्य है भाई। और ये भारत धरा है, यहाँ पे किस माता की, किस बहन की कब दृष्टि खुल जाए और कब किसका हृदय कितना सरल हो, पता ही नहीं चलता है देखने में। ठीक है, जैसे मान लिया मैं इस लड़की को धूर्त समझ रहा हूँ, लेकिन ये धूर्त ना हो, ये सरल हो, सहसा विश्वासी हो, भगवान पर विश्वास करने वाली हो, देव दर्शन प्राप्त करने वाली हो, तो मेरी सोच तो पीछे हट गई ना। हाँ भैया जी, वो कह रहे उन्होंने दरगाह बनवाई थी फक्कड़ सा बाबा की, तो उन्हें तभी से उनके ऊपर किसी ने करवा दिया था। तेरे पिताजी ने फक्कड़ शाह बाबा की दरगाह बनवाई थी। कोई फक्कड़ शाह बाबा थे मुस्लिम, जी भैया जी। उनकी दरगाह बनवाई थी। कहाँ पे बनवाई थी? वही गांव में। गांव में बनवाई थी। तो फिर किसी हिंदू ने कराया कि मुस्लिम ने कराया? हिंदू मुस्लिम दोनों लोगों ने। हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर कराया, क्योंकि वो उनसे जलने लगे। ऐसा ही अब जो शैतान है वो देखने में कैसा है? इसके इतने बाल हैं, इतने बाल है। काला है। तो धाम के दूतों के द्वारा उनको खींच कर लाया जाए। शनिदेव महाराज आप उन पर कृपा करें, अटूट दिखाई दे रहे हैं शनिदेव महाराज ऊपर, अटूट कृपा करें और इनके पिता की रक्षा करें। आज ही उसको खींच के लेके आए। जय शनिदेव। अभी कुछ ही सेकंडों के अंदर लेके आए शनिदेव महाराज के दूत, जाके शनिधाम के दूत, मोक्ष धाम के दूत, अग्नि कुंड के दूत जाए और तुरंत के तुरंत उसको लेके आए, उस शैतान को जिसने इसके पिता का जीना हराम किया है। और उनको उसके घर पे भी नहीं रहने देता, बेटी के यहाँ के बैठना पड़ता है, नहीं जाने देता बहुओं बहुओं के किसी के घर नहीं जाने देता, रोटी नहीं खाने देता, रोटी में विघ्न डाले हुए हैं, कुछ लेने नहीं देता, उसके नाम का जो भोग निकलता होगा साला खुद ही लेता होगा। आज उससे मुक्ति हो जाएगी, उससे छुटकारा हो जाएगा और तेरे पिताजी खूब हंसेंगे, नाचेंगे, कूदेंगे। ये कहते हैं ना कि यही बेटी मेरी रक्षा करेगी तेरे लिए उनको पता चल गया, इसका मतलब तू शनि धाम में आई है। नहीं भैया जी, वो हमारी मदद करते थे ना पहले, जब हम ससुराल से निकाल दिए गए, अकेले रहने लगे, वही हमारी मदद करते थे। पिता थे ना, अपनी बेटी की मदद करते थे। जब ससुराल से ये इसको निकाल दिया गया, कोई बात नहीं। लेकिन तुम्हारे आज के जो वचन है, ओए मैं 1000 बार भी सुनूं, मैं 1,00,000 बार भी सुनूं, मेरी पूर्ति नहीं होगी। पागल क्यों समझते हैं? आंख बंद कर समझने दे सारी दुनिया को पागल। जो भक्त होते हैं वे पागल ही तो होते हैं, है ना। माधव पागला और भगवान का कितना बड़ा भक्त, विलक्षण भक्त, विलक्षण भक्त, ऐसा भक्त अगर जब वो बोलना स्टार्ट करे तो फूल झड़े और भगवान भी मंद मंद मुस्कुराते रहे कि इसने मेरा पता बता दिया लोगों को, इसने मेरा भेद बता दिया, मैंने किसी के सामने अपना भेद नहीं खोला। ऐसे थे माधव पागला जी कि भगवान कह रहे पगले मत बता, लोग तुझे पगलाई मानेंगे। भगवान ने पगलाई इसलिए बनवाया कि ये लोगों को कहीं मेरा भेद न बता दे। ये तो मुझ तक पहुंच गया है, ये तो पीछा अब छोड़ेगा नहीं, लेकिन अगर इसने दूसरे को भेद बता दिया तो दूसरे भी सब भाग भाग के आ जाएंगे, सब भेद पालेंगे मेरा। और जब मेरा भेद ही खुल जाएगा तो मैं फिर भगवान कैसे रहूंगा? तो फिर सब अपना सखा मानने लगेंगे, सब अपना मित्र मानने लगेंगे, फिर इष्ट के रूप में कौन पूछेगा? फिर रोज का व्यवहार हो जाएगा। और ये आदमी की गंदी बात है ना। मनु भैया भी किसी के घर 10 दिन चले जाए तो मनु भैया को घर का समझ लेते हैं, बस फिर वो ये समझते ही नहीं है कि मनु भैया को और भी काम है, फिर यही सोचते तुम्हारे घर ही आते रहेंगे। मगर उस दिन जो देवता दिखाई, अपने पिताजी को देखो, अपने पिताजी को देखो और उनको पूछो क्या वो देवदूत वो आ गया प्रेत, और दरबार में ढूंढो उस प्रेत को कि क्या वो आ गया है दरबार में। बोलो आ गया भैया, आ गए हैं दरबार में। बताइए कहाँ खड़े हैं? 1 सेकंड रुक जाओ, आपका मुंह उधर है, गेट के बाहर खड़ा हुआ। तालियां बजा दो, दोनों ने एक ही पुष्टि की है। ये होती है तरक्की। इस बच्ची की पूर्ण रूप से दृष्टि खुल गई है। बोलो जय शनिदेव। सच्चे सबसे अच्छे और शनिदेव। और मैं चाहता हूं ऐसी दृष्टि सबकी खुले। जय शनिदेव। तो तूने तो गढ़ जीत लिया आज। चलो तुझे कुछ दिखाते हैं। देवता
देवता जो निकले थे हवन से, उन्होंने कहा था, मेरे आंगन में दिखाई पड़े थे, उन्होंने कहा कि हम तुझको देखो कितना उठाते। इन देवताओं से कभी मनु भैया के बारे में पूछते नहीं कि तुम कब दर्शन दोगे मनु भैया को? हमको आप देते हो ना भैया जी, हाँ? जब देते हो, जब रोते हैं तो आप हमको ऐसे लगा लेते हो, कहते बहन मत रो। ऐसे ही बोलता हूँ, बहन मत रो। जी भैया जी। ऐसे में तो मेरी करुणा जाग जाएगी, ममत्व आ जाएगा, तो मेरी आंखों से आंसू ना छलका दे। बहुत परेशान। देखा तो कोई मेरी बात ही नहीं मानते, सब लोग समझते मेरे घर का पानी नहीं पीते, मेरे घर कोई हालत नहीं, सब लोग समझते। शनिधाम में तेरा सदा स्वागत है और शनिधाम तुझे अपना मानेगा और शनिधाम जानेगा कि तेरे पास विलक्षण शक्ति है। आज ही शनिधाम में आने वाले सभी लोगों को पता चल जाएगा। कोई ठीक नहीं है, मानता। कोई नहीं मानता। अपनी बेटी को आंख बंद करके पहले इसका चेहरा देख, आंख बंद करके देख, इसको क्या दिखाई दे रहा है तुझे इसके अंदर। अभी देवता दिखा देते हैं, खुद ही देख लेगी तू सभी का। जलता हुआ एक कुंड दिखाई दे रहा है, वो कलावा टाइप में से बंधन लगा हुआ है। बंधन लगा हुआ है, किसी ने विद्या बंधन के लिए इसका हवन कर दिया। यश, फिर देखो गौर से, अब क्या दिखाई दे रहा है। तो आपने पूरी चीज नहीं देखी, पूरी चीज को देख के आंख खोल के और तब बताना है कि ये दिखाई दे रहा है। छप्पड़ रखा हुआ है, उसके नीचे हवन जल रहा हुआ है। उसके नीचे, छप्पड़ के नीचे बैठ के कोई हवन कर रहा है। काले वस्त्र में टीका लगाए हुए, काले वस्त्र में टीका लगाए हुए। उसको इसके बच्चों का काम सौंपा गया है कि तुमने इसके बच्चों का विद्या बंधन करना है, इनके दिमाग को चलने नहीं देना, स्थिर कर देना है। ऐसे विद्या बंधन पेपर है, ये कह रही मेरा जब हम दृष्टि के लिए यहाँ से हवन कर रहे हैं, हजारों लोगों के कल्याण के लिए हवन कर रहे हैं, हजारों लोगों की चीजें हरण करने के लिए हवन कर रहे हैं, वो हरण हो रही है, आपको पता चल रहा है, आप ठीक हो रहे हो। तो फिर जब कोई बुरे के लिए करेगा तो उसका भी तो काम हो ही रहा है ना। तो चाहे थोड़ी मात्रा में हो रहा है, लेकिन उसको तो 2 ही आदमियों का काम करना है और मनु भैया जी को लाखों लोगों का काम करना है। बोलो जय शनिदेव। बीच बीच में आते रहना, मिलते रहना, कभी कभी मन करे तो, तेरा आदमी इजाजत दे तो। नहीं भैया जी, बहन के लड़के को लेकर कोई नहीं, छोटी बच्ची को घर में छोड़ कर आई हूँ, कोई नहीं, 2 बच्चे घर में। ये बहन की लड़की है? नहीं, ये मेरी बहन के लड़के को लेकर आई हूँ। अच्छा, बहन के लड़के को लेकर आई, तो ये तो बड़ी बात है भाई। कोई है आ गया ना समझ में, अब तुम्हें पता चल गया वो कितनी विलक्षण हो गई है। आ गया समझ में। ये तू भी है ये? हाँ, तो पैर छू के आशीर्वाद लिया कर रोजाना। आ गए ना समझ में। अच्छा जी, हमारे पैर भी यहाँ तक नहीं। तो एक देवी तुझे बताती है, उनका नाम पूछा आपने? नहीं। आंख बंद करके पूछो कि आप कौन सी देवी है? धामी की देवी। धामी की देवी है? कौन सी देवी है? नाम ही पूछो। हे देवी, आप अपना नाम बताइए। हे माता, आप अपना नाम बताइए। ज्ञान की देवी सरस्वती माता है ना, आपको यहाँ के भंडार से मिली है। बोलो जय शनिदेव। उत्तमता से आपसे बात कर रही हैं। अब आंखें बंद करो, मैं देखना चाहता हूँ। मैं एक देवता को पुकारता हूँ। शनिदेव महाराज जी ने दिया हमको। यहाँ पे एक देवता आगे खड़े हुए हैं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे, आंखें खोलो। वहां पे एक देवता खड़े हुए हैं, बताइए कौन से देवता है? आंख बंद कैसे हैं देखना। बजरंगबली महाराज, वानर राज को पुकारा मैंने, वानर राज खड़े हुए। अच्छा, आंख बंद करके वो बताओ, तेज बताओ, आंख बंद करके उनका वर्णन करो कैसे हैं। आपने गदा लिए हुए हैं। हाँ, और ये बांधे मुकुट लगा हुआ है। मुकुट लगा हुआ है, वो डाले हुए गोल्डन कलर का कड़ा पहने हुए। हाँ, और लाल रंग का वो पहने। ओए होए, जी, बाल खुले हुए इतने, बाल खुले हुए, और चंद्रमा निकल रहा है। और चंद्रमा निकल। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बोलो सत्य, 100% सत्य है, क्योंकि मैंने किसी को बताया नहीं, और अगर मैं नाम लेता तो फिर ये बोल जाती। अच्छा, दूसरी परीक्षा, चलो आंख बंद करो, कानों में अंगली रखो जो आपको सुनाई ना दे। हाँ, ऐसे ऐसे कानों में अंगली, सुनना नहीं चाहिए बिल्कुल नहीं। दूसरा आदमी बंद करे, कान बंद कर अपनी मम्मी के, बिल्कुल हाथों पे भी हाथ रख ले। बताओ कौन सी देवता का हवन करो?
अब आंख बंद करके देख वहां कौन से देवता खड़े हुए हैं। पंख वाले ध्यान से देखो दोबारा। अभी दूत आए हैं पहले उनके, वो जो देवता हैं बड़े देवता हैं, पहले दूत आए हैं। नीले कलर का है चेहरा पूरा। हाँ? कैसे कलर का है? नीला नीला, जी राम वाला। जी सांवला, नीला सांवला जैसे राम की कृष्ण भगवान की फोटो रहती है। हाँ और मालाएं पहने हुए बहुत सारी, हाँ। कड़ा पहने हुए हैं, और ये सब बाजूबंद लगाए हुए हैं। और भी उनके पीछे भी दूध खड़े हुए हैं, बड़े बड़े स्लट लिए हुए हैं। ये सूर टाइप में कुछ काले काले हैं, लंबी सी नाक है। एक बाबा जी भी खड़े हुए हैं। कौन से बाबा जी? सफेद वही बाबा जी जो हमको बताए थे। जो बाबा जी आपको बताए थे। जी बुड्ढे बुड्ढे हैं, टीका लगाए हुए हैं, माला लिए हुए हैं, सफेद धोती ओढ़े हुए हैं। हाँ, उनके बाल कितने बड़े हैं? हैं बड़े बड़े भी दिख रहे हैं, छोटे भी दिख रहे हैं। छोटे दिख रहे हैं इतने इतने से, और ये छोटी सी ज्यादा बड़ी चोटी नहीं, छोटी सी चोटी है ना। छोटी सी चोटी भैया जी, यहाँ यहाँ इतनी छोटी सी लगाए हुए हैं। उधर देखो, बोलो क्या मैं मैच करती हूँ? जो बाबा खड़े हैं वही। लेकिन मैंने बुलाया था भोले को, और परीक्षा लेने आ गए तेरी गण आगे। अच्छा फिर आंखें बंद करो, उधर देखो, ऐसे घूम जाओ, उधर घूम जाओ। अब उधर देखना, पहले देवता को आने दो, फिर आंखें बंद करना। हाँ, अब आंखें बंद करो, अब देखो कौन है। नाग देवी माता दिखाई पड़ रही है। और एक बड़े से नाग दिखाई पड़ रहे हैं, इसमें शंकर भगवान बने थे उनके अंदर, एक में और माता जी बनी है। बिल्कुल, वेरी गुड। तो खुश रह, तेरा जीवन धन्य हो गया। जय शनिदेव। जब ऐसे पहली बार दिखने लगा तो क्या ऐसे आया कि मन में बहम सा हुआ कि मैं देख रही हूँ या ये झूठ है? झूठ है हमको। ऐसा हुआ था। ड्यूअल पर्सनैलिटी चलती है ना, जब शुरुआत में दिखाई देता है तो आदमी ये सोचता है कि ये शायद नकली में है, झूठ में है। लेकिन जब वो बात करते हैं, फिर पिता को देखा और फिर पिता को बातें करते हुए देखा, तो बातें करते बताते हमको पूरा तरंग जुड़ जाती है, कोई ऐसी तरंग जुड़ जाती है कि वो बात कर रहे हैं, मुझे सुनाई दे रहा है, ऐसी कोई तरंग जुड़ती जी है। भैया जी। बोलो जय शनिदेव, जय शनिदेव। और ये वाक्य भी ठीक कर रही है, ऐसा ही होता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ये जरूरी नहीं आप भक्ति करें। एक लड़के के नहीं, आपका कोई भरोसा नहीं भाई, आप उल्टा फॉलो कर ले। एक लड़के को बिजली का करंट लगा, कभी पता चले सब बिजली पकड़ के करंट खा रहे हैं, ये सोच के कि हमारी दृष्टि खुलेगी। बड़ी वाली लाइन ने उसको उठा के फेंक दिया। उसको कई घंटे बाद होश आया, और जब होश आया तो उसको पता चला कि उसको सारी चीजें दिख रही हैं सूक्ष्म सूक्ष्म। उसकी कोई नाड़ी ऐसी खुल गई कि उसको सारी चीजें दुनिया की सूक्ष्म से सूक्ष्म दिख रही हैं। तो उसको क्या लगा? वहम लगा, भाई ये सब वहम है। उसको बड़े बड़े राक्षस दिखाई देते, वो निकलते, उसने सोचा मेरी दृष्टि में कुछ ऐसा दोष आ गया, क्योंकि उसने तो तगड़ा झटका खाया था ना, तो दिनों बाद होश में आया था, कई दिनों बाद ऐसे। तो फिर वो एक दिन जो है ना, उसको किसी ने हमारी वीडियो दिखा दी। हमारी वीडियो में उस समय प्रीतम बताया करता था कि ये यहाँ खड़ा है, ये यहाँ खड़ा है, यहाँ ये देवता खड़ा है, ये अजय विजय दूत है। तो उसको मिलान करने लगा वो, और फिर उसको मिलान करते करते उसको पता चल गया कि यहाँ कोई दूत खड़ा, इस तरह से। और उस दूत को देखते 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 वो यहाँ तक खिंचा चला है। जब वो यहाँ आया तो उसने बताया कि भाई मेरी दृष्टि खुली, लेकिन मैं इस सबको वहम समझता था, लेकिन आज पता चला वो सब ठीक है। और यहाँ मैं आया तो मैं यहीं के दूतों को वहां से आंख बंद करके दरबार में जितने खड़े रहते थे सभी को देख लेता हूँ। बोलो जय शनिदेव। खुश रहो सदा, भगवान तुम्हारी मनोकामना पूर्ति करे। शनिदेव महाराज तुम पर असीम कृपा करे। जय शनिदेव।